In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि पेपर में भी इनका डिफरेंस पूछते हैं, और साथ साथ में एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है दो पॉइंट के दरमियान रास्ता कवर करता है, जितना ट्रेवल करते हैं उस सब के सब डिस्टेंस में आएंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आप यूं भी यहां से इतना भी आप आएंगे ना, तब भी ये क्या कहलाएगा, तब भी ये क्या कहलाएगा, तब भी ये डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट कम से कम जो फासला होता है वो आपके पास किसमें आते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। तो टोटल लेंथ रास्ते की जितनी भी लंबाई हो वो सब कवर करे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसी का नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। आप यूं नहीं कह सकते, देखो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट तो यहां से आने से होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, बाकी सब किसमें आएगा, शॉर्टेस्ट नहीं हो तो डिस्टेंस कहलाएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। भाई इस गाड़ी ने 5 मीटर ये समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी। जबकि अगर डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो, जैसे कि एक गाड़ी है वो 5 मीटर लेफ्ट फिर राइट या इस तरह बोले आप, सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर साउथ की तरफ 5 डिस्प्लेसमेंट, इस तरह अगर बोले ना तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी इसमें डायरेक्शन जरूरी है। यानी जब जस्ट सिर्फ 5 मीटर बोले, 5 मीटर बोले तो डिस्टेंस, अगर यूं बोले कि 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो साथ में नॉर्थ डायरेक्शन भी इजाफा करें तो इसका मतलब वो क्या बता रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट। जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो, जिसमें डायरेक्शन भी साथ बताएं वो डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायरेक्शन ना बताएं वो डिस्टेंस, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, वो किसमें आएगा, फिर डिस्टेंस कहलाएगा। दोनों का जो यूनिट है वो मीटर ही है। अब डिफाइन एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन से बड़ा, एक्सेलरेशन से फिर हमारे वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का क्या मतलब है, पहले वेलोसिटी समझाता हूं कि एक होता है हमारे पास स्पीड, एक होता है हमारे पास वेलोसिटी। पहले ये दो समझे। स्पीड का मतलब ये है कि अगर एक सेकंड में जितना डिस्टेंस तय करता है, यानी 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस तय किया तो वो क्या कहलाएगा, स्पीड। 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी पर सेकंड के हिसाब से, यूनिट टाइमिंग के हिसाब से, या वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजेस आएगा, पर यूनिट टाइमिंग के हिसाब से वेलोसिटी में जो चेंजेस है, रेट जब बोलते हैं ना तो नीचे डिवाइड में टाइम आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज को डेल्टा से, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये जो साइन है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन, अच्छा डेल्टा को क्या बोलते हैं, चेंज होना। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई बॉडी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, टाइमिंग के साथ साथ, यानी 5 सेकंड में, 10 सेकंड में किस तरह उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन चेंज का मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी, वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन के ऊपर ये जो एरो जो लगा हुआ है, वो एरो आपको बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन मापते हैं, इसके लिए भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट है ये मीटर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर माइनस में, या माइनस नहीं लाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आपको इस तरह लिखना होगा। अच्छा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने लिख लिया है। वेलोसिटी भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है वेलोसिटी को भी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। टाइप्स देखिए, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि पहले 5 सेकंड में गाड़ी की जो रफ्तार है, 5 सेकंड में गाड़ी की रफ्तार आप इस तरह रखें कि वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर, इस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ता जाए, है ना, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन पहले ऑलरेडी स्पीड में थी गाड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम और है, एक डिसेलरेशन, क्या है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, उसका क्या है, रिटार्डेशन। एक क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछता है, एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंके तो जब ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जाती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। नीचे फेंके तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारी जो है ना क्लास आपसे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।